दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दिया था। अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको नॉर्मल आइडिया आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और उस दिन के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर से कौन सा, क्योंकि ये चारों में से एक क्वेश्चन है जो आपको याद से अच्छे से सॉल्व करके अपने एग्जाम में जाना चाहिए। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, हाँ, अगर आपको पार्ट वन की चीजें चाहिए तो पार्ट वन का हमारा ऑलरेडी लेसन नंबर 3 चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है, मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूं, 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई। फिर से एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं, 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई एट 1, हमें ऐसा दिया है। तो आपको पता है कि इसे हम क्या ले लेते हैं, लेट 1, को हम क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे x1 और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे y1। तो ये हो गया हमारा x1 और y1 हो गया, तो उसका तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसे इसे हमें, मैंने आपको बोला था, इसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देख के आ रहे हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसके आगे का लेक्चर है। तो आप प्लीज उस लेक्चर को देख लेना, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। देखो ये 2 ऐसे ही है, मैंने बोला कि जब भी दो फंक्शन अगर साथ में आते हैं तो u इंटू वी रूल आएगा। x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, द डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। देन दोस्तों बीच में क्या आएगा, प्लस, देन y ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा दोस्तों, 1। देन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब देखो ये पाई कांस्टेंट है, और साइन y जो है, साइन y जैसे जैसे कॉस y, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस x आएगा। तो वैसे साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस y। पर यहाँ पे रूल वाइज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे y आ गया है, तो हमें एक्स्ट्रा टर्म क्या लेना होगा दोस्तों, dy बाय डी एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद 2 पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब फाइनली अगर मैं इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस पाई कॉस y, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को ही ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, 2x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस पाई कॉस y dy बाई डी एक्स। ये वाला टर्म दोस्तों उस साइड ले रहा हूं, -2y। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सॉल्व करना। dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस पाई कॉस y और इक्वल टू -2y। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -2y, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2x प्लस पाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos y। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर पॉइंट पुट करना है। पॉइंट पुट करने के बाद तुरंत आपको एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो देखो मैं अब यहाँ पे डाल रहा हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को मैं हमेशा लेटर m से डिनोट करता हूं। तो m इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला है। बस उसके अंदर मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट में पॉइंट पुट करना है, जो भी मेरा पॉइंट है 1, पाई बाय 2, ये पॉइंट पुट करना है, और उसके बाद मेरा आंसर फाइंड आउट करना है, वही मेरा स्लोप होगा। देखो यहाँ पे माइनस है, ये 2 है, y का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई बाय 2। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। देन यहाँ पे क्या होगा, पाई, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, cos y है, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 2। हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब लिखने के बाद अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने में मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर -पाई, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, 2, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये पाई होगा, और cos पाई बाय 2 क्या होता है दोस्तों, cos 90 हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, -पाई बाय
नीचे देखो ये पाई 0 हो जाएगा तो नीचे बस 2 बचा, 2। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमारा जो नॉर्मल है, इसके पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम में आपको बताया था, सपोज ये कर्व है, ये हमारा टेंजेंट है, ये सपोज हमारा टेंजेंट है, और नॉर्मल इसको हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर कोई भी लाइन, किसी भी लाइन को अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं नॉर्मल का स्लोप निकालता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसको मैं हमेशा क्या लेता हूं, एम डैश। और अगर मैं किसी परपेंडिकुलर लाइन का अगर स्लोप निकालता हूं तो उल्टा एंड अपोजिट आएगा। उल्टा मतलब पाई बाय 2 का उल्टा मतलब कितना हो गया, 2 बाय पाई। अपोजिट मतलब ये माइनस में तो ये प्लस में आएगा। तो फाइनली दोस्तों ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब जैसे ही आपका ये फाइंड आउट हो गया, आपके पास दोस्तों पॉइंट है, सब कुछ है, आप यहां पे अब क्या कर सकते हो, इसके आगे जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो यहां पे आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसके बाद क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये वाला सम एक अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इस तरह से कोई भी सम रहेगा तो आपको बहुत इजीली सॉल्व करने आएगा। तो ऐसे 2 या 3 सम अगर आप सॉल्व कर लोगे इस टॉपिक का तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि नॉर्मल है। अब यहाँ पे y माइनस वाई वन, द वैल्यू ऑफ y1 इज पाई बाय 2। द वैल्यू ऑफ y1 क्या है दोस्तों, पाई बाय 2। एंड m का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ m इज माइनस पाई बाय 2। x माइनस x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। मैं इसे सॉल्व करता हूं, पहले इसका भी वैल्यू पुट कर देता हूं। y1 कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू है पाई बाय 2। m डैश कितना है दोस्तों, m डैश है 2 अपॉन पाई, और x माइनस x1 इज 1। अब बस मेरा काम है, अगर मैंने इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया तो मुझे दोनों ही इक्वेशन मिल जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाय 2, और ये माइनस पाई है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। अब देखो मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2y। और दोस्तों यहाँ पे अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ पे क्या है, माइनस पाई एक्स, माइनस माइनस दोस्तों प्लस पाई। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये पाई एक्स को यहाँ पे ले लूंगा तो पाई एक्स प्लस हो जाएगा। देन y वाला टर्म यहाँ पे है तो 2y, और माइनस पाई ऑलरेडी यहाँ पे, ये प्लस पाई यहाँ पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस पाई इक्वल टू 0। देन पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। ये दोनों को मैंने कैलकुलेट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, पाई पाई 2 पाई। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है दोस्तों, टेंजेंट है। अब सेम यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये पाई यहाँ पे ले लूंगा तो पाई y माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे 2x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई y, यहाँ पे पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे 2x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे x यहाँ प्लस है तो सभी नंबर को वहां पे ले ले रहा हूँ, x हो गया माइनस पाई y हो गया, अब ये प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस 2 ऑलरेडी है। तो देखो ये सेम था, इसको यहाँ भेजा तो माइनस, ये वाला यहाँ भेजा तो प्लस, और ये इक्वल टू 0। तो देन 0 इक्वल टू, अगर मैं पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई y हो जाएगा, और ये अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो इसके नीचे 2 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर ही बचेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दोस्तों क्या है, टेंजेंट। तो बहुत अच्छे से साथ में मैं ये भी आपको बताते जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी तरह से आपको जस्ट इसका क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, इससे डरना नहीं है।
और जस्ट फिर आपको ये देखो ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, आपको जस्ट वहां पे पुटअप करना है एंड पुटअप करने के बाद आपका आंसर अपने आप दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देन इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है मैं जिसको इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट अगर आप नहीं सॉल्व करके जाते हो तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए अभी देखो सेम है, पर इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट पुटअप करने के लिए नहीं दिया है। तो वही एक सबसे बड़ा केस है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x इक्वल टू दोस्तों क्या दिया है हमें, साइन थीटा, एंड देन y इक्वल टू हमें क्या दिया है दोस्तों, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे हमें x इक्वल टू एंड y इक्वल टू दिया है, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता है कि ये पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा दोस्तों, थीटा, क्योंकि यहां दोनों जगह थीटा है। अब यहां पे जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों, dx बाय डी थीटा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। तो ये तो हमने लिख दिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाय डी थीटा। अब यहाँ पे cos 2 थीटा का आंसर क्या आएगा, cos 2 थीटा का आंसर आएगा sin 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, sin 2 थीटा पर माइनस में आएगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin थीटा होता है, बट थीटा आना चाहिए था, यहाँ पे 2 थीटा है, मतलब बैड फंक्शन है। फिर से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे 2 थीटा का, जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, तो वैसे 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2, साथ में मैंने ले लिया, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ 2 थीटा। ये आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। आपको पता होगा अगर आपने मेरा डेरिवेटिव वाला लेक्चर देखा होगा तो। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 साइन ऑफ 2 थीटा, एंड dx बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, cos ऑफ थीटा। अब आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है तो कर सकते हो, क्योंकि साइन 2 ऑफ थीटा है, पर मैं इतना ही रखता हूं। अब इतना रखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू -2 साइन 2 ऑफ थीटा एंड अपॉन cos थीटा। ये हमें मिल गया। अब ये हमें मिलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमें मिलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज निकालते टाइम हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, π/6, और यहाँ पे हम पुट करेंगे, और जिससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहां से दोस्तों मिल जाएगा। बस इसके अंदर वही चेंजेस है, वहां पे हम पॉइंट पुट करते थे, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, π/6 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos ऑफ π/6। अब यहाँ पे हमने रखा। देन फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -2, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ π/3, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, cos ऑफ π/6। देन फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो -2 इंटू साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3 मतलब साइन 60। अब साइन ऑफ 60 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, √3/2, और cos 60 का वैल्यू यहाँ पे cos 30 है दोस्तों, π/6 मतलब 30 का जो वैल्यू है दोस्तों वो भी सेम ही आता है, √3/2, √3/2। तो ये हमें क्या मिला, स्लोप मिला, और फाइनली ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या है, -2। अब यहाँ पे हमें m का जो वैल्यू है दोस्तों -2 मिल गया। अब m का वैल्यू -2 मिल गया है, तो ये हमारा किसका वैल्यू है, टेंजेंट का। अब आपको पता है कि नॉर्मल का हम बाजू में ही सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट पे। तो जो नॉर्मल का जो स्लोप है दोस्तों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको मैं कौन से लेटर से डिनोट कर रहा हूं, m' से, वो हमेशा इसका उल्टा एंड अपोजिट होगा। 2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उसका 1/2, और माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये फाइनली इतना ही है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, चलो ठीक है प्रॉब्लम तो बाद में देख लेते हैं। आपको पता है कि इसके बाद हम क्या लेते हैं, सेम स्टेप। मैं हमेशा मैक्स एक ही स्टेप से सॉल्व कराता हूं। इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट और इसके बाद है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दो चीजें हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहां पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन। अब दोस्तों यहाँ पे m का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, पर y1 और x1 का वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको x1 और y1 का वैल्यू निकालना होगा। और x1 और y1 का वैल्यू बहुत इजी है दोस्तों। x का वैल्यू आपको पता है, द वैल्यू ऑफ x आपको पता है कि नहीं पता है, वैल्यू ऑफ x पता है आपको साइन थीटा। बस यही बताने के लिए मुझे ये सम करवाना था। तो यहाँ पे आप साइन और यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 कितना होगा दोस्तों, साइन पाई बाय 6 मतलब 30। अब 30 मतलब कितना होगा, 1/2। तो आपको x1 का वैल्यू 1/2 मिल गया। सेम आप अभी क्या करोगे, यहाँ पे cos है, cos 2 थीटा है, तो cos 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos, इसको डिवाइड करूंगा तो पाई बाय क्या आएगा 3। अब पाई बाय 3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, cos 60 आएगा, और cos 60 हमेशा sin 30 के इक्वल होता है, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। तो यहाँ हमें x1 और y1 का वैल्यू कैसे निकाला है। अगर आप स्टार्टिंग से अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बोल रहे नहीं ये तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं करूंगा, यहाँ पे फंस सकते हो। बस अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। आप देखो आगे का अगर आप स्टेप भी नहीं सॉल्व करते हो तो भी आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपने ऊपर के एक सम को सॉल्व किया है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखो y1 का वैल्यू हमने 1/2 अभी निकाला, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2, x माइनस 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 1/2, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2x माइनस माइनस दोस्तों प्लस 2 कैंसिल होके यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 अंदर जाएगा तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब मैं 2x को यहाँ पे ले ले रहा हूँ, तो प्लस 2x हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है, प्लस y, ये क्या है -12, यहाँ पे -1। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया प्लस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, ये भी यहाँ पे यही साइन होगा, ये वाला यहाँ पे है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं माइनस माइनस, या तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर -1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा -2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा। तो यहाँ फाइनली -2 -3 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका ये इक्वेशन आ गया। ये वाला अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है दोस्तों 1/2, m डैश कितना है अभी आपने निकाला m डैश का वैल्यू, उल्टा एंड अपोजिट मतलब 1/2, आपने कितना निकाला 1/2। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल का 1/2, x माइनस x1 कितना है दोस्तों 1/2। अब अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये y माइनस 1/2, ये 1 x माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2y, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 ये तो सेम होगा। अब मैं x यहाँ प्लस है तो इधर ही रख रहा हूँ, 2y को वहां पे भेज रहा हूँ, -1/2 है और +1 इक्वल टू 0। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट वाला x प्लस रहे, अगर प्लस में तो उधर ही रखता हूँ, नहीं तो यहाँ लेकर आता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या आएगा 4y, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या 2, देन 0, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 4y प्लस 1। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते हो, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सेम ऐसे ही है, आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया, dx बाय dt निकालना, डिफरेंशिएट, जिस हमने क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे देखो रूट t, जैसे रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1/2 रूट x, तो वैसे 1/2 रूट t। सेम यहाँ पे भी आप t का डेरिवेटिव क्या आता है, t का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आता है, जैसे x का 1 आता है वैसे t का भी क्या आएगा 1, और ये 1/रूट है, उसको आप ऊपर लेके सॉल्व कर सकते हो, और या तो आप वहां पे 1/x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और जितना क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं अगर उतना भी आप करते जाओगे तो आपके